गणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कणकण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहे स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। नाम बताओ। पापा का नाम बताओ। आज बड़ा ही पावन दिवस है। हम लोग धनतेरस के शुभ अवसर पर श्रद्धेय श्री सुनील बाबू के घर में आए हैं। कांति माता और सुभद्रा जी के घर में आए हैं सत्संग करने के लिए। गुरु महाराज की असीम कृपा है, असीम दया है। ये संसार परमात्मा ने बनाया है और उस परमात्मा ने जीव को ईश्वर का मार्ग भी दर्शाया है। वो ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह रहते हैं, लेकिन उनको प्राप्त करने का रास्ता कहीं बाहर में नहीं है। वो परमात्मा जब भी मिलते हैं तो सद्गुरु के माध्यम से मिलते हैं। सद्गुरु ज्ञान देते हैं, युक्ति बताते हैं, उस युक्ति के अनुसार हम ध्यान साधन करते हैं, संयम करते हैं, तब हमारे जीवन में ईश्वर की अनुभूति होती है। तो ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह रहते हैं, तो हम उनको अपने अंदर में कैसे प्राप्त करेंगे, ये युक्ति संत महात्मा लोग बतलाते हैं। देखिए, रामायण की कथा है। श्री राम रावण युद्ध हुआ, आप जानते हैं, भयंकर युद्ध हुआ। और रावण का ही सुपुत्र था मेघनाद, है ना, मेघनाद। तो मेघनाद बड़ा ही बलवान था, वो रावण से भी ज्यादा पराक्रमी और वीर था। वो बहुत तरह की सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त कर दिया था। बतलाते हैं श्री लक्ष्मण जी और मेघनाद के साथ युद्ध हुआ तो राक्षस लोग शक्ति का प्रहार करने में कुशल होते हैं। वो मौके से धोखे से क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर मेघनाद ने क्या किया,
शक्ति चला दिया। जब शक्ति चलाया तो लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए, गिर पड़े, तो भगवान राम अधीर हो गए। सब सारी वानरी सेना, भगवान की सारी वानरी सेना अधीर हो गई, घबरा गई। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण भैया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूँगा, तो अपनी आँख खोलो। तो लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हैं, लक्ष्मण जी महाराज आँख नहीं खोल रहे हैं। तो कहा, लक्ष्मण तुम आँख खोलो, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूँगा, धरती फट जाएगी और राम धरती में समा जाएगा। तो भी लक्ष्मण जी नहीं उठे। यानी लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे फिर? संवाद में जैसा कि पता चला कि लक्ष्मण जी से पूछा गया कि मैं कौन हूँ, राम जी के बारे में पूछा गया, बोलो लक्ष्मण मैं कौन हूँ? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, आप तो साक्षात ब्रह्म हो, तो तुम कौन हो? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा, तुम शेष का अवतार हो। क्या कहा? शेष के अवतार हो, संपूर्ण धरती को अपने फन पर उठा रखे हो। तो तूने बहुत सुंदर पूछा है ना? मैं साक्षात ब्रह्म हूँ यानी ईश्वर हूँ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तो मैं साक्षात ब्रह्म हूँ और ईश्वर हूँ, तो जब तुम्हें शक्तिवान लगी थी तो मैं तुमसे प्रार्थना किया था हाथ जोड़ करके, हे लक्ष्मण तुम आँख खोलो, तो उस समय तूने आँख क्यों नहीं खोला? तो मैं परमात्मा था, हमारी बात मानते, तुम आँख खोलते, तो आँख क्यों नहीं खोला? तो लक्ष्मण जी कहते, भैया उस समय मैं साक्षात ब्रह्म यानी परमात्मा के गोद में लेटा हुआ था। अगर उस समय मैं कुछ बोलता आपसे, आँख खोलता, तो आप उसको धरती पर पटक देते और मैं ब्रह्म के सुख से, परमात्मा के गोद से नीचे उतर जाता। इसलिए मैं मजा ले रहा था, आनंद में था कि मैं भी परमात्मा के गोद में सिर रख करके सोया हुआ। देखिए, लक्ष्मण जी महाराज को शक्तिवान लगी, ठीक है ना? तो शक्तिवान लगी तो हनुमान जी महाराज वहीं थे। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप चिंता न करें, है ना? क्या कहा? आप चिंता न करें, इन्हीं को दीजिए ना, अच्छा नहीं नहीं इन्हीं को दीजिए। मैं क्या कह रहा था? लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, हाँ। अब वो हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? हनुमान जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राम से, प्रभु आप तनिक भी चिंता न करें, मैं जड़ी ले आऊंगा। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, सुनो हनुमान, यहाँ से हिमालय पर्वत जाने में कम से कम 10 वर्ष लगेगा और रात भर का समय है, सूर्योदय हो जाएगा, तो क्या तुम ले आओगे जड़ी रात भर में? बोला हाँ प्रभु, आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं ले आऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है जाओ। तब क्या करते हो? प्रणाम करते हैं श्री चरणों में, है ना? प्रणाम करके हनुमान जी महाराज आकाश में उड़ जाते हैं। हनुमान जी महाराज आकाश में उड़ जाते हैं। हनुमान जी महाराज वहां पहुंचते हैं, कहाँ? हिमालय पर्वत पर। जब हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं तो रावण को पता है कि आ रहा है हनुमान जड़ी लेने के लिए। तो वो जो सुसैन जड़ी बताया था, संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी के पास दीपक जल रहा होगा। तो रावण ने क्या किया था? अपनी माया से, अपने योग माया से सब जड़ी बूटी के पास दीपक जला दिया था। अब हनुमान जी को पता नहीं चला और समय भी कम है, तो हनुमान जी महाराज क्या करें? हनुमान जी ने सोचा कि चलो धौलागिरी पर्वत ही उखाड़ लेंगे, होगा तो इसी में चुन लेगा अपना। तो हनुमान जी महाराज तो थोक विक्रेता है, खुदरा विक्रेता नहीं है, थोक। उन्होंने क्या किया? पूरे
पहाड़ को उखाड़ लिया, है ना, और जय श्री राम बोल करके आकाश में उड़ गए। अपने हथेली पर उठाए हुए धौलागिरी पर्वत को हनुमान जी महाराज उड़े उड़े जा रहे हैं आकाश में। बहुत तरह की घटनाएं घटती है, बताते हैं। वो आ जाता है, कौन, क्या नाम है, रास्ते में कौन मिलता है? हाँ, भरत जी मिलते हैं। और भरत जी भी सोचते हैं कि कौन सा दैत्य जा रहा है, बहुत जोरों की आवाज़ हो रही है। तो क्या करते हैं, मुँह जो धो रहे थे ना, वो दातुन से फेंक करके मारे, और दातुन फेंक करके मारे, तो दातुन से फेंक कर मारे तो लग गई और हनुमान जी महाराज गिर गए। तो बोलते हैं जय श्री राम। क्या बोलते हैं? बोलते अरे मैं किसको मार दिया, तो लगता राम भक्त है, ये जय श्री राम बोल रहा है। जाते हैं तो प्रभु हमसे गलती हो गई, आप कौन है? बोले कि मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ, तो आपको मैंने गिरा दिया नीचे, गलती माफ़ करें। आप कहाँ जा रहे थे? बोला लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगी है, अगर रातों रात एक बूटी नहीं लेकर के जाऊंगा तो शरीर छोड़ देंगे, मर जाएंगे। तो भरत जी घबरा गए, बोले भगवान मैं अभी अभी आपको भेज देता हूँ, इस बाण पर बैठ जाइए। भरत जी ने कहा आपको तुरंत में पहुँचा देता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, आप कृपा करें, मैं स्वयं ही चला जाऊँगा। और हनुमान जी महाराज खुद जो है आकाश मार्ग में फिर उड़ जाते हैं। रास्ते में और एक आता है, कौन, रास्ता को रोकने के लिए कौन आता है जी, बोलिए ना आप लोग? काल नेमी। हाँ देखो जयंती माता है याद। अच्छा जो भी हो, मिला था वो भी। हाँ जब जा रहे थे, जा ही तो रहे हैं। हाँ हाँ भरत जी मिले थे। हाँ हाँ हाँ, जब जा रहे थे तो कौन मिले थे? काल नेमी। और जब आ रहे थे तो भरत जी। देखिए भगवान शुभ काम कर रहे हैं, लेकिन शुभ कार्य में भी बाधा आ जाती है। शुभ कार्य में भी बाधा आ जाती है। आज धनतेरस है, धनतेरस में जहाँ भी सत्संग होगा धन की वर्षा होगी, धन की वर्षा होगी। ऐसा भगवान की बने, है ना, सब मंगल होगा, सब शुभ सब होगा, सब बहुत अच्छा दिन है धनतेरस। तो आए हनुमान जी महाराज लेकर के, वानरी सेना में खुशहाली छा गई। हनुमान जी महाराज आ गए। हनुमान जी महाराज, अभी सूरज निकला नहीं है, निकलने वाला है, उसी टाइम हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं। बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय चारों तरफ। भगवान राम बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं हनुमान मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तो बोलते हैं जड़ी। बोला जड़ी तो इसी पर्वत पर है। सुसैन वैद्य से कहा इसको निकाल लीजिए। तब उन्होंने जड़ी निकाली, 4 जड़ी निकाला। कितने जड़ी निकाला? 4 जड़ी निकाला। पहला प्रकार की जो जड़ी थी, जो शरीर में जो बाण लगा था ना, तो सब बाण टूट गया था। खुश रहो, मुँह लटकाए, खुश रहो, प्रसन्न रहो। तो सत्संग में खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। तो श्री सद्गुरु महाराज की प्रसन्न रहो, खुश रहो, सब ना ये तो खुश रहो, प्रसन्न रहो। सत्संग में प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। भगवान की कथा सुन रहे हैं, बहुत खुश रहना चाहिए। तब जैसे किसी को बहुत बड़ी संपत्ति मिल गया हो, सत्संग बहुत बड़ा धन है, इसमें एकदम खुश रहना चाहिए। सब कुछ दुनिया का भूल जाना चाहिए, भगवान की कथा में एकदम प्रसन्न। हनुमान जी कैसे कथा सुनते हैं? राम कथा सुनबे के रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। एकदम खुश रहना चाहिए, उदास होकर के नहीं बैठना चाहिए सत्संग में, एकदम प्रसन्न होकर के, प्रसन्न मन से बैठना चाहिए, उदास होकर के नहीं, खुश होकर के बैठो। वक्ता को भी अच्छा लगता है न। हाँ हाँ। तो 4 प्रकार की जड़ी। पहला प्रकार की जड़ी कौन था? कौन जड़ी था पहला प्रकार? हाँ नहीं, पहला प्रकार की जड़ी था
देखो बताते हो, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु सद्गुरु महाराज वैशल्य करनी। क्या था, याद रखिए, वैशल्य करनी। तो वैशल्य करनी जड़ी क्या किया, शरीर में जो बाण लगा था, है ना, तो बाण अटक गया था शरीर में, टूट गया था, लगा था। तो उस जड़ी को खिलाने से, वैशल्य करने की जड़ी को खिलाने से क्या हुआ, शरीर में सारी हड्डियां जुट गई, सारी हड्डियां जुट गई, लेकिन जिंदा नहीं हुए अभी। दूसरी प्रकार की जड़ी कौन थी, हड्डियां, नस टूट गया था, बहुत सारी हड्डियां, बहुत सारे नस क्या हुआ था, टूट गया था। तो दूसरा प्रकार की जड़ी खिलाया गया अस्थि संचारणी। तो अस्थि संचारणी हड्डी जो ही जड़ी खिलाया गया, तो ही क्या हुआ, पूरा शरीर में हड्डियां नस सब जुड़ गया, ज्यों का त्यों हो गया। अभी भी जिंदा नहीं हुए। तो तीसरी प्रकार की जड़ी कौन सा है, तीसरी प्रकार की जड़ी का नाम स्वर्णकर्णी है। क्या है, स्वर्णकर्णी। शरीर में जो बाण लग गया था ना, शरीर निस्तेज हो गया था, शरीर का तेज खत्म हो गया था, शरीर में जो रोशनी था समाप्त हो गया था, निस्तेज हो गया था। तो वो जड़ी जब खिलाया गया, है ना, तो कौन जड़ी, याद रखिए, स्वर्णकर्णी जड़ी जब खिलाया गया, तो क्या होगा, शरीर पूरा सोना के समान चमकने लगा। चौथी प्रकार की जड़ी थी, अभी भी जिंदा नहीं हुए हैं। चौथी प्रकार की जड़ी क्या है, संजीवनी बूटी, यानी मृत संजीवनी। तो मृत संजीवनी बूटी को जब जैसे ही खिलाया गया, तो लक्ष्मण जी के शरीर में प्राण आ गए। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठाया और कहा, कहाँ है मेघनाथ। श्री सद्गुरु महाराज की देखिए, जय। मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, इसलिए हंसते रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की। हाँ, जिस भगवान के बाण में इतनी शक्ति है, उस भगवान की कथा में एकदम प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। देखिए, एक घर में एक बच्चा की मूर्ति हो गई थी, मैंने सत्संग पहले से रखा था उठान करके कि हम सत्संग कराएंगे फलाना दिन, लेकिन अचानक बेटा का देहांत हो गया। लेकिन फिर भी इतना साहसी और सत्संग के प्रति इतनी अभिरुचि कि वो व्यक्ति बोला, हम सत्संग कराएंगे, दुनिया को जो कहना है सो कहो। ये दुनिया में तो लोग हरता है मरता है, दुनिया में तो लोग हरता है मरता है, उसे क्या होगा। हमारा जो सौभाग्य जागा है, सत्संग आएंगे संत महात्मा हमारे दरवाजे पर, तो हम सत्संग कराएंगे, हम सत्संग नहीं टालेंगे। तो सत्संग कराया, और संजय गुरु महाराज भी आए थे। बैठो बच्चे, किवाड़ खोल दो, बंद क्यों रखा है किवाड़। अच्छा इधर, अच्छा इधर आओ ना, अच्छा इधर आओ। तो सत्संग हो रहा है, और इधर क्या हुआ, उसका बेटा मर गया था। तो बेटा को क्या किया था, उन्होंने एक कमरा में बंद कर दिया था, चादर उड़ा दिया था। और गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, और वो सामने में बैठा हुआ था, टपा आंसू, मन स्थिर नहीं था, बेटा मर गया था। तो कभी इधर उठे तो कभी उधर जाए। तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे जब मन तुम्हारा स्थिर नहीं है, सत्संग सुनने का मन नहीं है, तो सत्संग क्यों लिया था, क्यों रखा, नहीं रखता। तो वहाँ पर एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, और सत्संगी नहीं था वो, लेकिन सत्संग में आया था। वो बोला, इसके घर में एक ही दिया था, सो बुझ गया, आप जला देंगे। 2-3 बार दोहरा दिया, इनके घर में एक ही दिया था, सो बुझ गया, आप जला देंगे। गुरु महाराज समझ गए कि कोई घटना घट गई है, मर गया है। तो कहता, रोता क्यों है। तो वही आदमी कहता है, गुरुदेव इसका एक ही बेटा था, सो मर गया, आप जीवित कर सकते हैं। गुरु महाराज मौज में आ गए, गुरु महाराज मौज में आ गए, और बोले, कहाँ है बेटा तुम्हारा, दिखाओगे। बोला, हाँ गुरुदेव कमरा में है। तो गुरु महाराज ने फूल उठाया, और फूल उठा करके वो कमरा खोला। गुरु महाराज कमरा में अंदर गए, तो पलंग पर बच्चा लेटा हुआ था, चादर उड़ा दिया था। बोले, चादर हटाओ। गुरु महाराज ने गुलाब के फूल को उसकी छाती पर रख दिया, और गुरु महाराज ने कहा, ए फलाना, अभी तुम्हारा जाने का समय नहीं है, उठो बैठो। उठ करके बैठ गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
गया, वो उठ करके बैठ गया। तो सत्संग में ऐसी हालत में भी खुश रहना चाहिए, नहीं, सदा प्रसन्न रहना चाहिए। देखिए यदि आप प्रसन्न रहेंगे तो दुख भी जो है भाग जाएगा, नहीं, इसलिए खुश रहना चाहिए। खुश रहना एक बहुत बड़ा टॉनिक है, नहीं। हाँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, उठ करके बैठ गया। सत्संग से बहुत लाभ होता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। भजन करने से बहुत लाभ होता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग समझते हैं कि देखा देखी कर लेते हैं। अरे देखा देखी नहीं करो, हमें परमात्मा तक अकेले जाना है। कोई साथ देगा? कोई नहीं जा साथ देगा परमात्मा तक जाने में। परमात्मा तक जाने के लिए आपको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको सत्संग करना पड़ेगा, सदगुरु की खोज करना पड़ेगा। सदगुरु जो युक्ति बताया भजन करने का, वो आपको करना पड़ेगा। उसमें बहुत तरह की बाधाएं आएगा, विघ्न आएगा, है ना। पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। भक्त तो भी डरता नहीं है, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर हैं, हम सत्य के रास्ते पर हैं। इसका डर किस लिए, है ना। इसलिए एक ईश्वर पर विश्वास करिए, ठीक है ना। और हाँ, अपनी करनी में कोई चूक नहीं होगी, अपनी करनी में चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। लेकिन पांचों पांडव जा रहे थे ना वहाँ स्वर्गारोहण में, जा रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर थे, और कौन थे? अर्जुन थे, नकुल सहदेव थे, माता कुंती थी, द्रौपदी जी थी, सब जा रहे थे। और एक कुत्ता भी साथ में था। तो पहले गिर गए कौन? नहीं, पहले कौन गिरे? पहले द्रौपदी जी गिर गई, फिर माता कुंती गिर गई, फिर नकुल गिर गया, फिर सहदेव गिर गया, फिर अर्जुन गिर गया। ऐसा गिरता था कि फिर उसकी तरफ देखते नहीं थे। गिर गया तो गिर गया, उठाते भी नहीं थे। चलते रहना है, गिर गए तो गिर गए। जिसको जहाँ गिरना है गिर जाएगा, जिसको जब काल है लेके चला जाएगा। अंत में भीम भी गिर गया। जब भीम भी गिर गया तो कुत्ता साथ में आ रहा था, तो देखते हैं कि अरे अब हमारे पीछे कोई नहीं है, तो सब, लेकिन कुत्ता हमारे पीछे, कुत्ता हमारा साथ दे रहा है। तो फिर वो विमान आ जाता है, विमान आ जाता है। तो विमान आता है तो धर्मराज युधिष्ठिर को बैठाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं तुम भी बैठो कुत्ता को। और कुत्ता नहीं बैठेगा, विमान कुत्ता के लिए थोड़े आया है, तो आपके लिए आया है। बोला नहीं, तो फिर मैं विमान से नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोला कुत्ता ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है, इन्होंने हमारा साथ दिया है, तो हमारे साथ में जाएगा, नहीं तो अपना विमान ले जाओ। धर्म प्रकट हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर की जय, धर्मराज युधिष्ठिर की जय। जो अपना कुत्ता को भी साथ नहीं छोड़ा है, हमारा साथ दिया है, तो हम भी इसका साथ देंगे, हैं। हमारा साथ दिया है तो हम भी इसका क्या करेंगे? इसका साथ देंगे। कोई साथ दे तो उसका साथ देना चाहिए, नहीं। कोई हमारा अगर साथ दिया है, कोई हमें प्रतिष्ठा दिया है, कोई हमें ऊपर ले गया है, तो उसका हमें साथ देना चाहिए। पांडव ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने कुत्ता को भी नहीं छोड़ा, उसको भी साथ ले गया। ये मानव का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। क्या है? संघर्ष से भरा हुआ है। लेकिन सब संघर्ष, सारे दुख, सारी विपत्तियां, सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं जब हम परमात्मा को सिर पर बैठा करके, गुरु को सिर पर बैठा करके हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जिंदगी का सब दुख क्या होता है? फिर दूर हो जाता है। गुरु महाराज के बहुत सारे संस्मरण हैं, है ना। अपने गुरु महाराज ने बड़ी बड़ी साधना की, नहीं। गुरु महाराज को भी डिगाने वाले, हिलाने वाले बहुत लोग मिले, गुरु महाराज को बदनाम करने के लिए बहुत लोगों ने किया, लेकिन गुरु महाराज चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। गुरु महाराज झोपड़ी में आग लगाई गुरु महाराज, है ना। झोपड़ी में सोचा आग लगा देंगे, ये ईश्वर को नहीं मानता है, ये गुरु गुरु करता है, ईश्वर को मानता ही नहीं। तो जिस जगह उनको सत्संग कराने का आयोजन किया था, किसी गांव में, गांव का नाम नहीं बताऊंगा,
तो बतलाते हैं कि वो गए थे गुरु महाराज महर्षि संजीवी जी महाराज थे, तो रात में सुलाया, जंगल था, वैसा स्थान में अड्डा दिया रहने का वासा। गुरु महाराज, हे हरि बाबा एरा खोल दो ना, तू इधर बैठन ना, एरा खोल दो। हमारे जहाँ पर बासा दिया था, रात में गुरु महाराज भोजन करके जब विश्राम करने के लिए गए तो आग लगा दिया था। हाँ, झोपड़ी में आग लगा दिया था। जब आग लगा दिया तो संत सोते हैं तो जगे रहते हैं, कहते हैं संजीवी उठो, चलो आग लग गया है, बाहर निकलो। तो संजीवी वो आगे चलने लगे, बोले नहीं तुम पीछे आओ, मैं आगे रहूँगा। गुरु महाराज आगे हो गए। वो आदमी सोचा जला तो नहीं, जल के तो नहीं मरा, तो तलवार से काट कर देंगे। तो तलवार ऐसे किया, गुरु महाराज कहते यही सब करते हो, यही सब करते हो। ऐसा जब बोले ना, उसका हाथ ऐसे रह गया। बतलाते हैं बाद में कुछ रोग से मर गया वो, है ना। हाँ, हाथ ऊपर रह गया, कुष्ठ बीमारी से मर गया, पैरालिसिस मार दिया, पूरा शरीर में कोढ़ बीमारी हो गई, मर गया। ठीक है, गुरु महाराज कहते थे देखो मैं तो कुछ दंड नहीं दूंगा, लेकिन परमात्मीय सजा से तुम नहीं बचोगे, ईश्वर की सजा से तुम नहीं बचोगे। देखिए इस रास्ता, ये रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ता पर जो चल जाता है तो गुरु की शक्ति मिलती है, ईश्वरीय शक्ति मिलती है ना, और उसका कोई बाल बाका फिर नहीं कर पाता है ना। देखिए एक थे महात्मा अयोध्या के, ठीक है ना, उनका नाम था लाल सखे। क्या नाम था? लाल सखे। बहुत विद्वान महात्मा थे, अयोध्या के रहने वाले थे, ऋषिकेश में रहते थे वो। तो गुरु महाराज की बड़ी प्रशंसा सुनी, तो दर्शन करने की इच्छा हुई मन में कि ऐसे संत का दर्शन करेंगे। तो आ रहे थे ट्रेन से, तो ट्रेन से जब आ रहे थे तो जिस बोगी में बैठे थे, उस बोगी में एक लड़का विवाह करके जा रहा था, कन्या को लेकर के। तो जा रहा था तो उसमें कुछ ऐसे लोग चढ़ गए, गलत स्वभाव वाले लोग चढ़ गए, दुष्ट प्रकृति के आदमी चढ़ गए। और बाबा जी उसी बोगी में बैठे हैं, है ना। गाड़ी एक जगह रुकी, छोटा सा हॉल्ट में, और बदमाश लोग चढ़ गए। तो उसका जो शादी करके जा रहा था, तो उसके धर्मपत्नी के गले में बहुत सारा हार, अंगूठी, पायल, बहुत सारा चीज था। हाँ, तो वो सब ले लिया। वो लाल सखी जी सब देख रहे हैं, लेकिन जब छिड़खानी करने लगा तो बोले कि देखो भाई, धन संपत्ति तुम ले लो, लेकिन धन संपत्ति ले लो, लेकिन छिड़खानी मत करो माता बहनों के साथ। तो वो नहीं माना, बोला अच्छा आप तुम्ही को समझाते हैं, पहले इसके बाद में हम फैसला करेंगे, पहले तुम्ही को समझाते हैं। बस उनका हाथ पकड़ लिया, बूढ़े बाबा का हाथ पकड़ कर ट्रेन से नीचे फेंक दिया। लेकिन जब उनको फेंका जा रहा था तो उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे परमात्मा, कण कण में विराजमान प्रभु, मैंने सुना था कि संत के दर्शन से जीव का भला होता है, कल्याण होता है, अमंगल भी मंगल हो जाता है। तो आज जो मैं संत का दर्शन करने जा रहा हूँ और हमको फेंक रहा है कि फेंक दिया था, और नीचे गिरते जा रहे हैं ट्रेन से, और ये बात सोचते जा रहे हैं। इतने में क्या होता है, एक बिजली का खंभा आ जाता है, और वहाँ पर पुबाल पहले से बिछा हुआ था ढेर, उसी पुबाल पर वो गिर गए। लेकिन जब गिर रहे थे ना, तो गार्ड ने देख लिया कि कोई सज्जन गिर गया है ट्रेन से। तो गाड़ी रोक दिया वो गार्ड ने, और मतलब वहाँ आया तो देखा, पूछा कि महाराज आपको चोट तो नहीं लगी, कैसे गिर गए? बोले कैसे गिर गए छोड़िए, हम प्रभु की कृपा से बच गए। देखिए, चोर का नाम भी नहीं बताया। हम लोग तो चोर का नाम बता देते, इन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो भी नहीं बताया। बोला हमारे किस्मत में जो था सो हुआ,
लेकिन प्रभु ने हमारी रक्षा किया, हमें कुछ भी नहीं हुआ है। जाके शीश पे हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासो हानि न होई। कुछ हानि उनको नहीं हुआ। इसलिए भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, है ना। गुरु महाराज जो बताए हैं ध्यान ज्ञान, उसको बढ़िया से करिए। आप बढ़िया से करते नहीं इसलिए होता नहीं है ना। देखिए संसार में कोई काम कठिन है। हनुमान जी महाराज ले आए संजीवनी बूटी, उनके मन में तमन्ना थी, उनके मन में इच्छा थी कि प्रभु का काम हम करेंगे, तो कर लिए। हम लोगों के मन में भी तमन्ना होगी कि प्रभु को खोजेंगे इस जीवन में प्रभु को पालेंगे, है ना, तो फिर कोई काम कठिन नहीं होगा। कितना हो विघ्न बाधा जीवन में आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साधु महात्मा की सेवा करने के लिए हमारी आशा माता है, ये आती है। हाँ ये देखो आती है, और इतनी निष्ठा है इनकी कि किसी भी हालत में आ जाती है। हाँ देखिए भगवान ने शरीर भी स्वस्थ दिया है और अंदर में विश्वास भी है, श्रद्धा भी है, तभी तो आती है। तो श्रद्धा विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। श्रद्धा है बलवान तो पल में खड़ा है भगवान। श्रद्धा अगर बलवान है तो पल में भगवान खड़ा है। ये बोलती थी बाबा, मैं जो हरिद्वार आई ना, हमारा ध्यान करने में मन लगने लगा, हमारा टाइम बंध गया। 1 घंटा 5 बजे। हाँ होता है। देखिए स्थान का भी फर्क होता है। जहाँ पर नित्य प्रति ध्यान होता है, सत्संग होता है और बढ़िया से ध्यान भजन होता है, वहाँ पर क्या होता है, सफलता मिल जाती है। उस जगह में सफलता, आप कहीं कहीं जाएंगे किसी भी जगह में पवित्र स्थान में, तो आपका मन वहाँ लग जाता है। नहीं, और अपवित्र स्थान में जाएंगे तो मन भी गंदा हो जाता है, नहीं हो जाता है। किसी का अन्न खाएंगे तो उसका अन्न इतना पवित्र है कि मन प्रसन्न हो जाता है। अब किसी का अन्न खा लीजिए तो मन दूषित हो जाता है। इसका मतलब वो बढ़िया कमाई का अन्न नहीं है, है ना। इसलिए जिसका अन्न शुद्ध है उसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसा बोले वाणी। तो ये सब जीवन में जो सत्कर्म है इसको करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और रसरी आवत जाते सिर पर पड़त। और रसरी के आने जाने से पत्थर पर अगर निशान पड़ सकता है, तो हम अगर ध्यान भजन साधना करेंगे तो क्या नहीं होगा। हाँ हमारी शांति माता, कांति माता, और कौन कौन हरिद्वार गया था, हाँ जयंती माता तो बोलिए दिए, जयंती माता, कांति माता बोलिए दिए, आशा माता का नाम ले ही लिए। तो ये सब देखिए कोरोना वायरस था। हाँ आशा माता भी और बच्ची है। भतीजा बोला ना, हाँ जा रही कोरोना, भतीजे को कोरोना पकड़ लिया, डॉक्टर था दिल्ली में, कोरोना में मरने जा रहे हैं, मेरे को बोला कहीं कुछ नहीं होगा। तो इन लोगों को गुरु महाराज में विश्वास है कि हमको कुछ नहीं होगा। और संजोग से भी ऐसा देखिए कैसा हुआ कि गए सुरक्षित, ध्यान भी सुरक्षित, किसी को कुछ नहीं हुआ था, और सब रास्ता क्लियर। यहाँ पहुंच करके बोलते हैं बाबा यहाँ आए ना तो यहाँ लग गया, फिर लॉकडाउन लग गया। 15 लीटर दिन के बाद तो लॉकडाउन हम लोग बाबा कहे ना तो 30 से पूरा स्टेशन पर अब तो लगा जा आप लोग तो छेकेगा, लेकिन कोई किसी से नहीं बोला, चुपचाप। एक बार गुरु महाराज सत्संग कर रहे हैं, बोलो। एक बार गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, ठीक है। जब सत्संग कर रहे थे तो कोई एक लड़का झगड़ा हो गया था अपने बाप से, तो बड़ा उदास बैठा हुआ था सामने में। तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे। गुरु महाराज कहते अरे फलाना तू इतना उदास होकर के क्यों बैठा है। बेटा सत्संग में उदास होकर के नहीं बैठना चाहिए, हैं। सत्संग में उदास होकर के, अरे तुम्हारे पिता से झगड़ा हो गया, यही ना। गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे पिता से झगड़ा हो गया, यही ना, सब ठीक हो जाएगा। तू सत्संग में आया है, मेल जोल हो जाएगा तुम्हारा। देखिए सही में घर में गया तो बाप बेटा में मेल जोल होगी, सत्संग से सब काम बन जाएगा तुम्हारा, है ना। हाँ जो विघ्न बाधा है सब विघ्न बाधा हट जाएगा। लेकिन हाँ विश्वास रखो, क्या रखो, विश्वास रखो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
मानस में लिखते हैं, है ना। बंदो गुरु पद कंज, है ना, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों करते हैं? तो कहते कृपा के सिंधु है। सदगुरु क्या है? कृपा के सिंधु है, यानी कृपा के सागर है। और नर रूप में क्या है? नर रूप में साक्षात हरि है, परमात्मा। और महामोह तमपुंज, महामोह क्या है? अज्ञान, अंधकार, है ना। तो उसको नाश करने के लिए सूर्य के किरण के समान है। गुरु का ज्ञान कैसा है? गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उर के नाशे तमकूप अभजो साधगुरु। गुरु खोले तिल द्वार, वो ब्रह्मांड में पैसार, लखी ज्योति अपार भजो साधगुरु। दे सूरत शब्द जोग, मिटा देते भवखेद, और करिए गुरु की उम्मीद भजो साधगुरु। तो गुरु की कृपा से सब काम होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो गुरुपद पदुम पर आगा, असुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की बात तो छोड़ दो, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों में लगा हुआ रज को प्रणाम करता हूँ, यानी धूल, रज माने धूल। तो आप जरा विचार करिए, जो गुरु का चरण है में लगा हुआ धूल ही इतना पवित्र है, तो फिर चरण कितना पवित्र होगा? नहीं, चरण की पवित्रता का तो वर्णन ही नहीं, कितना पवित्र होगा वो। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है ना। हाँ, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित्य बंदी है, जो शब्द बतावे दाव। उसी शब्द को पकड़िए, तो शब्द का दाव बतावे। कहने का मतलब है, गुरु के वचन को हल्का लोग गलत भाव से ले लेते हैं। हाँ, नहीं, गुरु के वचन को हल्का भाव से लोग ले लेते हैं। नहीं, गुरु के वचन को आशीर्वाद समझो। गुरु के वचन को क्या करो? कहते हैं, कीरा राम जी महाराज एक संत हुए हैं, वो कहते हैं, जो गुरु झिड़के लाख, जो गुरु झिड़के लाख, तो मुख नहीं मोड़ियो, और गुरु से नेह लगाए सबन सो तोड़िए। यह तन बोतल नीके साफ करी, और निर्मल ज्ञान भरे। वो बोतल में देखते हैं लोग गंगा जल भर लेते हैं, नहीं, उस शरीर में बोतल है, इसमें संतों के ज्ञान को क्या करो? ज्ञान रूपी जल को भरो। तो कीना राम गुरु के सत महिमा, और फिर ना यह तन पे वो, फिर यह तन नहीं मिलेगा तुमको, फिर अमर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। आना जाना तो दुख है ना, क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। इसलिए देखिए, कुम्हार बनाता है घड़ा, बनाता है ना, तो क्या करता है? पहले मिट्टी लाता है, अब मिट्टी ला करके उसमें पानी डालता है, फिर पैर से गूंजता है, उसको लात मारता है। कितना लात मारता है? कितना लात खाता है कौन? मिट्टी। वो बोलता है कि आपको लात मत मारो, क्योंकि अगर ऐसा बोलेगा तो वो बन ही नहीं पाएगा, वो मिट्टी नहीं गुना पाएगा। जब मिट्टी नहीं गुना पाएगा तो घड़ा बनेगा, उसे घड़ा नहीं बनेगा। एक बार की बात है कि गुरु परीक्षा भी ले लेते हैं। गुरु क्या करते हैं? परीक्षा भी ले लेते हैं कि हमारा शिष्य में कितना सहनशीलता है ना, हमारे शिष्य में कितना सहनशीलता है। एक कथा सुना देता हूँ आपको। एक बार समर्थ रामदास जी महाराज बड़ी सेवा करते थे। समर्थ रामदास जी महाराज किनका? समर्थ रामदास जी की सेवा करते थे शिवाजी महाराज। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज राजपूत थे, क्षत्रिय, हाँ, राजा थे। और गुरु के वचनों में पूरा विश्वास था। और वो जो थे गुरु भी पूरा लंगोटाधारी थे, पूरे विरक्त। जब गुरु जी सत्संग करके गए तो अपना लंगोटा दे दिए, बोला लो इसको झंडा बना दो। अपना लंगोट का ही झंडा दे दिया, लो इसको झंडा बना दो। और ऐसा आशीर्वाद मिला छत्रपति शिवाजी को कि मुगलों को दांत खट्टे कर दिए गुरु के बल से। बतलाते हैं बहुत मानते थे समर्थ रामदास जी को, गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा विश्वास था, सेवा भाव था। तो गुरु जी एक बार अस्वस्थ हो गए।
अस्वस्थ हो गए तो बुखार आ गया, काफ़ी टाइफाइड हो गया। कई दिन तक गुरुजी से पड़े रहे तो छत्रपति शिवाजी मिलने आए कि गुरुजी बीमार हैं, मिलेंगे। तो गुरुजी सोच रहे हैं कि शिवा हमको बहुत मानता है, बहुत सेवा करता है, अगर उसको हमको बीमार रूप में देखेगा तो उसको बहुत दुख होगा। तो क्या करते हैं, कंबल जो ओढ़े हुए थे, है ना, वो कंबल को नीचे उतार देते हैं और एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। और शिवाजी आते हैं तो क्या देखते हैं कि गुरुजी तो बैठे हुए हैं, चंगा हैं, लेकिन कंबल जो है उछल रहा है, कंबल उछल रहा है। तो शिवाजी ने पूछा, गुरुदेव कंबल के नीचे कुछ चूहा हुआ है क्या, या बिल्ली है क्या? बोला नहीं नहीं शिवा, न चूहा है न बिल्ली है। तो क्या है गुरुदेव? बोला अरे उसमें हमारा बुखार है। बोला बुखार है, वही उछल रहा है? बोला हाँ बुखार ही उछल रहा है, जो थोड़ी देर के लिए बुखार को हम हटा दिए हैं, शरीर से हटा दिए हैं, उतार करके रख दिए हैं। देखिए संत बुखार को भी उतार देते हैं। ऐसे संत होते हैं और समर्थ होते हैं, है ना। और समर्थ को कुछ दोष न घुसाई, जो समर्थ होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता है ना। बहुत लेट थे। तो ये मानव जीवन पाकर के बाहरी पूजा तो करते ही रहते हैं, भीतरी पूजा भी कीजिए। केवल बाहरे बाहरे में रहिएगा तो भीतर तो धंस नहीं पाइएगा। इसलिए अपने भीतर में कैसे प्रवेश करिएगा, जप करिएगा, अपने इष्ट के रूप का ध्यान कीजिएगा और बिंदु और नाद की क्रिया कीजिएगा। अब आप अंदर में प्रवेश कर जाइएगा। आपको आज्ञा चक्र में क्या होगा, आपको प्रवेश हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं होगा, बिना ब्रह्मचर्य के पालन करने होगा। गंदा फंदा आदमी को नहीं मिलते हैं परमात्मा। हाँ, जो बिल्कुल एकदम टाइटमेट है कि नहीं? हाँ बिल्कुल टाइटमेट है। हाँ, यथार्थ बकता है, यथार्थ बोलता है, उसी को परमात्मा मिलेगा। लोग लालच के डर से, हमको लोग क्या कहेगा इसके डर से अच्छी बात अगर न बोले। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, अप्रिय बोले भयास। सचिव बने मंत्री, वैद्य बने डॉक्टर, और गुरु लोभ लालच के डर से हित की बात न बोले तो गुरु का गुरुत्व नष्ट हो जाएगा और मंत्री का मंत्रित्व नष्ट हो जाएगा और वैद्य का वैद्यगिरी समाप्त हो जाएगा। इसलिए यथार्थ बोलते हैं, यथार्थ बोलते हैं। जीवन में एक व्रत लीजिए कि जो हमें मंत्र मिला है उसको जपते रहेंगे। क्या? जो हमको मंत्र मिला है उसको जपते रहेंगे, आप पंच पाप से अपने आप को बचाते रहेंगे। बस इतना अगर संकल्प आपका हो गया तो गुरु हरदम आपकी रक्षा करेंगे। बोलिए प्रेम से, गुरु हरदम आपकी क्या करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। गुरु नाम गुरु नाम, गुरु नाम भज गुरु नाम, भज ले गुरु के नाम पूरा काम। सब काम आपका पूरा हो जाएगा, कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, भेद न किया विचार। हरि की सेवा 100 बरस और गुरु की सेवा कहते पल 4, कहते तो भी बराबरी नहीं होगा। कबीर साहब कहते वेद ने किया विचार, वेद भगवान ने कहा। इसलिए हरि सुमरे सो आर है और गुरु सुमरे सो पार। हरि को सुमरिएगा तो इस पार रहिएगा और गुरु को सुमरिएगा तो उस पार रहिएगा। गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाँव, और बलिहा गुरु आपने गोविंदियो बताया। अरे अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद को कौन बताता? इसलिए सहजोबाई कहती है, राम तजु पे गुरु न बिसारू, और गुरु के सम्मुख हरि को न निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही और गुरु ने आवागमन छुटाई। हरि तो बांध दिया माया मोह में, जन्म दे करके माया मोह की पट्टी में बांध दिया, लेकिन गुरु ने ज्ञान दे करके क्या किया, छुड़ा दिया। इसलिए मैं राम को छोड़ सकती हूँ, लेकिन गुरु का दर्जा हमारे हृदय में विशेष है। ये सहजोबाई कह रही, और सहजोबाई का नाम दुनिया में है, मीराबाई के नाम दुनिया में है। मीराबाई भी भटकती रही जब तक ये कहती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके शिष्य मोर मुकुट मेरे पति सोई। तब तक गुरु नहीं मिले थे, भटक रही थी, लेकिन जब गुरु मिल गए तो क्या बोली मीराबाई? बोलिए,
पाया ये मैंने राम मैं मेरा तो इधर को काला दूसरा मैं वो तो पहले बोलती थी, और जब गुरु मिल गए तो क्या बोले, लेकिन भजन हमको मेरा जीवन राम लोग कुछ बोले हैं। हाँ देखो असमर्थ ठीक बोल रहे, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। और आगे क्या है बोलो, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। हाँ गुरु चरणन बिना कछु नहीं बाबा है। और हाँ ऐसे है, मुझे अब गुरु की चरण लग। कौन थे मीराबाई के गुरु, कौन थे जानते हैं? रविदास। रविदास जाति के चमार, रविदास के गुरु जाति के चमार। तो उलाहना देने लगा, अरे छतरानी घर में पैदा होकर के तुमको और गुरु नहीं मिला था, रविदास चमार को बना लिए गुरु। तो गुरु तो अंतर्यामी थे, गुरु तो अंतर्यामी थे। तुम्हारे गुरु की बड़ी अवहेलना हो रही है, तुम्हारे गुरु बहुत गरीब है, रहने का घर नहीं है, और दिन रात जूता बनाते चौराहा पर बैठ करके। तो बड़ी दया आई मीराबाई को। मीराबाई अपने आंचल में हीरा मोती बांध करके ले गई। बोला गुरुदेव इसको लीजिए। क्या है बेटी? बोला हीरा मोती लाई हूँ। बोला क्यों? बोला सब हमको उलाहना देता है कि तुम्हारे गरीब गुरु है, बहुत गरीब है, रहने का घर नहीं है, दिन रात जूता बनाता है। गुरु जी एक शिकायत और है, लोग कहता है कि तुमको कोई और गुरु नहीं मिला, रविदास को बना लिया। तो गुरु जी बहुत देर के बाद बोले बेटी तुम गुरु बना लो अपना, हाँ जिसे मन हो तुम गुरु ढूंढ ले। हाँ तो नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता है, हम जिनको गुरु बना लिए वही हमारे गुरु रहेंगे, मैं किसी को गुरु नहीं खोजूंगी। ऐसे थी मीराबाई। और रविदास जी महाराज तो पहुँचे भी गुरु थे। हैं ब्राह्मणों के दांत खट्टे कर दिए। जब एक राजा ने निमंत्रण दिया तो ब्राह्मण को भी दिया और इनको भी दे दिया। तो ब्राह्मण लोग गुस्सा करने लगा, बोला एक साथ में खाएंगे हम उसके साथ, काहे दे दिया निमंत्रण। तो राजा ने कहा कि भाई अब तो दे दिया महाराज, गलती हो गई, अब तो दे दिया तो अपमान तो नहीं करूँगा, वो भी आएंगे ही, जब निमंत्रण में जाके दिया हूँ तो आएंगे ही संत। रविदास जी महाराज भी आए और सब लोग आ गए। तो इनको अलग बैठाया गया। रविदास तो अंतर्यामी थे, अलग क्यों बैठाया गया? उनकी जाति के चमार हैं, इनके कंधे पर यज्ञोपवीत नहीं है। हाँ यज्ञोपवीत समझते हैं, जनेऊ बोलते हैं इसको, यज्ञोपवीत बोलते हैं। इसको द्विज लोग पहनते हैं, द्विज समझते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मण पहनते हैं, क्षत्रिय भी पहनते हैं और वैश्य भी पहनते हैं, लेकिन शूद्र लोग नहीं पहनते हैं उसको। हाँ तो उनको शूद्र कह करके संबोधित किया गया, उनको आप प्रताड़ित किया ब्राह्मणों ने कि आप कैसे आ गए, आपको किसने निमंत्रण दे दिया, हम लोग के बीच में आ गए आप। रविदास जी महाराज बोले हम भी ब्राह्मण हैं। बोले आप भी ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? बोला हाँ हम भी ब्राह्मण हैं। तो आप ब्राह्मण है, क्या लक्षण है आपका? बोला देखते नहीं हमारे जनेऊ है, लटका रखे हैं, नहीं देखते हैं, मोटा मोटा जनेऊ है। तो रविदास जी महाराज हंसने लगे, बोले आप बाहर में जनेऊ पहनते हैं, भीतर में पहनते हैं। क्या बोलते हैं? आप बाहर में जनेऊ पहनते हैं, भीतर में पहनते। बोले दिखाओ, बोलते हो? बस जूता गांठने वाला जो था ना औजार, उसी को मारे छाती में मारे और अंदर से जनेऊ खींच करके निकाल दिए। महाराज की तुम अपने को बाहरी ब्राह्मण बताते हो, हम भीतर से ब्राह्मण हो। हाँ हम भीतर से ब्राह्मण हो। तो ये तो आदमी का बनाया हुआ है, लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ क्या है? जीव है। परमात्मा ने सब जीव को बनाया है। अब सब जीव के शरीर में एक ही हाड़ मांस है। ब्राह्मण ने तो मुंह से पैदा हुआ, माँ के गर्भे से पैदा हुआ, उसके शरीर में 5 तत्व से बना, और शूद्र का शरीर 4 तत्व से बना है। ऐसा कुछ नहीं है, अज्ञान है। ये क्या है? अज्ञान है। इसलिए इस अज्ञानता को हटाना चाहिए, और जो सच्च ज्ञान है, जो सूचा ज्ञान है, जो संतों का ज्ञान है, उसको धारण करना चाहिए, है ना। सत्संग से बहुतों का सुधार हो गया है ना। अपना गुरु महाराज काष्ठ कुल में जन्म लिए, लेकिन जात पात को मिटा दिया। गुरु महाराज ने, एक आदमी ने पूछा काशी है,
गुरु महाराज कहे कायस्थ किसको कहते हैं तुम जानता है? जो काया में प्रवेश कर गया है उसका नाम कायस्थ। ये सदगुरु जो काया में यानी शरीर में प्रवेश कर गया उसका नाम कायस्थ है। काय का कायस्थ? कायस्थ। तो संत सच्चा ज्ञान देते हैं। संत इस संसार में आकर के क्या करते हैं? सच्चा ज्ञान देते हैं। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये है आज हम सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री हमारे कांति माता और हमारे इन्हीं के सुपुत्र हैं श्री सुनील बाबू, है ना, इनके घर में आए हैं और ये सत्संग हो रहा है। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में इसी तरह सत्संग हो, शुभ मंगल बना रहे, है ना, बच्चे सब सुखी रहे, आनंदित रहे। और जितने भी सत्संगी भाई हमारे जयंती माता और कांति माता, ये जानकी माता, आशा माता, सब आए हैं, माताएं भाई, सबके लिए हम गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। यही सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।